हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स हम लोग आगे करते हैं। 5 ईयर प्लान अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से रिलेटेड प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग 2-3 पार्ट करेंगे, ये दूसरा पार्ट है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का टोटल 9वां क्लास कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। शायद एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यदि आप जैसे सीजीएल के स्टूडेंट होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हर वीडियो जरूर डालिएगा। बहुत आपका रामबाण वीडियो साबित हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आज का हम लोग आगे का पार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। 28 तक किए थे, 29 में देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था, बताइए। किस आफ्टर विच 5 ईयर प्लान द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड। तो आफ्टर 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान कितना था, 1974 से लेके 1978। याद रखिएगा, ये 4 साल का था। ये याद रखना, पंचवर्षीय योजना जो 5वां था वो 4 साल का था। चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चितरंजन लोकोमोटिव टूल्स किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, कब हुआ था ये, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में 1951 से 56। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। जोड़ा बताना गलत कौन सा है, वो बताना गलत कौन है। चलिए, 5th 5 ईयर प्लान है, देखिए ये तो गलत दिख रहा है भैया। 1974 से अभी बोले हम, 74 से 78 है, तो गलत। इसका आंसर यही हो गया। इसका मतलब 8 का 92 से 97, 11th का 7 से 12 और फर्स्ट का 5 सही है। तो इसका मतलब पहला ही होगा। आपको डेट बहुत जरूरी याद रखना, पहला पंचवर्षीय कब था, दूसरा कब था, तीसरा, ऐसे करके। तेंदुलकर समिति का गठन क्यों किया गया था। तेंदुलकर, वाई आर तेंदुलकर कमिटी कंस्टिट्यूटेड। वाई आर तेंदुलकर कमिटी टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, टू मेजर ग्रोथ रेट, टू मेजर पॉवर्टी। तो याद रखिएगा, गरीबों को मापने के लिए तेंदुलकर कमेटी को अपनाया गया था, ठीक है। 32 का सी हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन कितना बार क्वेश्चन करवा चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन विच 5 ईयर प्लान। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में। तो ये कौन सा ईयर में आता है, 3rd 5 ईयर। किस में, 3rd 5 ईयर प्लान में आता है। तो कौन सा होगा, तीसरा पंचवर्षीय योजना का, जो कि डी इज द राइट आंसर। ग्रीन स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला कितना बार बताया, इच्छुक बताए कितना बार बताया, बताइए। अरे बार बार भी क्वेश्चन रिपीट हो आ रहा है। तो कौन सा होगा ये, इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सा था। तो सेकंड में था, याद रखना है। जो भिलाई का है, दुर्गापुर का, राउरकेला का, ये सेकंड में था। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट जो था तीसरा पंचवर्षीय योजना में था, याद रखना है। तो ये सेकंड का होगा, ठीक है। चलिए, दुर्गापुर किसके, राउरकेला किसके, जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था। किसके, जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। दुर्गापुर बताइए, ब्रिटेन के हेल्प से। और भिलाई क्या, रसिया के हेल्प से, USSR के हेल्प से। ये भी याद रखना है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। डैश बेरोजगारी तब होती जब लोग वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी खोजने में सक्षम नहीं होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा बेरोजगारी बोलते हैं, बताइए। याद रखिए, उसको सीजनल, मौसमी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सीजनल का अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं व्हेन पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। तो पहला होगा फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। चलिए, नाबार्ड के बारे में कितना बार हम करवा चुके हैं, तो बताइए। नाबार्ड का एस्टेब्लिश कब हुआ था। देख रहे, वही सब क्वेश्चन रिपीट क्या आ रहा है, बहुत बार करवा चुके हैं। 1982 में, ठीक है। कौन सा पंचवर्षीय योजना कौन सा दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 5 ईयर प्लान में देख सकते हैं। कौन सा कमेटी, शिवा रमन कमेटी के द्वारा। शिवा रमन कमेटी के द्वारा, शिवा रमन कमेटी, हेडक्वार्टर मुंबई में। चलिए, 38 का बताइए, ये क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अविकसित राज्यों में बहुत से लोग कृषि के श्रम के रूप में विभिन्न प्रगतिशील राज्यों में आते हैं। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है जिसके कारण लोगों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है और किसी और खेत के ज़मीन पर मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। तो आप सब 4 ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव होता है, बात तो सही है। दूसरा क्या है,
रियायती दरों पर उर्वरक आदि का अनुपलब्धता, सही बात है। और ये क्या है, सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन, एकल फसल की खेती। तो इसका आंसर दोस्तों ऑल ऑफ दी जाएगा, ठीक, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, डी। भारत में कृषि वित्त का कौन सा स्रोत नहीं है? विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस इन इंडिया? विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फिनांस? एग्रीकल्चर फिनांस कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है, कॉमर्शियल बैंक भी है, रीजनल रूरल बैंक भी है। तो इसका ऐसा नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है। कौन नहीं सो पूछा है, सब तो है ही है। अंडर विच 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर रजिस्टर या नेगेटिव ग्रोथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि नकारात्मक वृद्धि दर्ज करती है? वही है जहाँ से पहला प्लान खत्म हुआ, तीसरा प्लान के बाद जो हुआ था ना, 3 साल का जो गैप हुआ था 66 से 69, तो 35 तीसरा याद रखना है, ठीक है। इसका पहला होगा। भारतीय पल्स अनुसंधान इस संस्थान में स्थित है। इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है बताना है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ। तो कहाँ पे दोस्तों याद रखना, कानपुर में। इसका आंसर बी हो जाएगा, कहाँ पे, कानपुर। निम्नलिखित को छोड़कर सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत बहुत अधिक है। द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी हाई इन ऑल द फ्लोइंग स्टेट एक्सेप्ट? पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, हरियाणा में भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिक्किम में नहीं। इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, डी। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? वे द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI सिचुएटेड कहाँ पे है? CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म इसका, तो कहाँ पे है बताइए? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे दोस्तों? तो याद रखिएगा मैसूर में, ठीक है, मैसूर। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज लेड टू मार्क इंक्रीज? हरित क्रांति के कारण इसमें से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चलिए देख लेते क्या ये हो गया इसे, क्या बोला? ग्रीन रेवोल्यूशन हैज लेड टू मार्क्ड इंक्रीज इन? हरित क्रांति के कारण इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, गेहूं, सही बात है। प्रोडक्टिव पल्सेस भी था, नहीं ये नहीं था। रीजनल इनइक्वालिटीज, इंटर पर्सन इनइक्वालिटीज, इसका मतलब 1, 3, 4, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज लेड टू मार्क्ड इंक्रीजेज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, क्षेत्र की असमानताएं, इंटर पर्सन इनइक्वालिटीज, पल्सेस नहीं था, प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन में नहीं था दाल का शायद। तो इसका आंसर शायद दोस्तों सी होना चाहिए, आपके हिसाब से बताइए कमेंट करें, ठीक है। इसका आंसर सी होना चाहिए, 1, 3, 4। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य देश के चिन्हित जिलों में अस्थायी तरीके से क्षेत्र के विस्तार और उत्पादक वृद्धि के माध्यम से कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। वे कौन सी फसलें हैं? An objective of the National Food Security Mission to the increase production of certain crops through area expansion and productivity enhancement in a suitable manner in the identified district of the country। तो कौन सा है? राइस, व्हीट और पल्सेस, चावल, गेहूं और दाल, ठीक है। चावल, गेहूं और दाल, 3 चीज़ होगा, चावल हो, गेहूं और दाल, तीनों, ठीक है। चावल, गेहूं, दाल, ऑयल सीड नहीं है, ठीक है, याद रखना आपको। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़? हिंदी में देख लेते हैं। भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो किसका दोस्तों? आप लोग 4 ऑप्शन देखिए, बताइए इसका। भारत में कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है?
तो वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग के कर्तव्य में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट विद इन द ड्यूटी ऑफ द प्लानिंग कमीशंस। चलिए ऑप्शन देखिए आप लोग, इसमें टाइम देते हैं आपको, देख के बताना है। विकास के चरण को परिभाषित करना और संसाधनों को आवंटन का सुझाव देना, टू डिफाइन द स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड सजेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये तो है। देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों को आकलन करने के लिए, ये बात भी सही है। योजना प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स प्रपोजल, टू प्रिपेयर द एनुअल सेंट्रल बजट, इसका काम ये नहीं है। ठीक है, सेंट्रल बजट काम नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। 9th बताइए, 9वां पंचवर्षीय योजना कब से कब था? डेट आपको याद है, बहुत जरूरी। 9वां 92 से कितना था? 9वां 8वां था 92 से 97 ने, तो 97 से 2, ठीक है, ये 9वां था दोस्तों। 97 से 2002 9वां था। सी इज द राइट आंसर। प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1950 को तो हुआ था, लेकिन डेट आपको याद करना पड़ेगा। वो डेट कौन सा था आपको याद रखना है, 15 मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन का 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 याद रखना है। डेट इस टाइप का पूछ देगा, आप लोग क्या करते हैं 1950 याद किए हैं। ठीक है, और देखिए डेट कितना क्लोज है, 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 16 मार्च, तो 15 मार्च आपको याद रखना है। टू आउटलाइन द सेकेंड 5-year प्लान वाज मेड बाई, सेकेंड महा वही है जो आप लोग सोच रख रहे हैं, पीसी महालनोबिस। 50 के में सी हो जाएगा। ठीक है, 51 राष्ट्रीय योजना में रोलिंग योजना अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, बताइए रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाया गया था? मोरारजी देसाई ने, तो ऑप्शन तो है नहीं, क्या मारिएगा उसे? इंदिरा गांधी नहीं, नेशनल फ्रंट नहीं, जनता पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ठीक, श्री। चलिए 52 नंबर आइए। भारत में देश के लिए पंचवर्षीय योजना अपनाने का अंतिम अधिकार, टू फाइनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट द 5-year प्लान फॉर द कंट्री वेस्ट इन, प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था? बताइए, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना था? याद रखिए गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना में, किसमें? 5th पंचवर्षीय योजना, 5वां में। इंक्लूसिव ग्रोथ वुड, बताइए इस समावेशी विकास की आवश्यकता होगी। चौवन का क्या होगा? 54 का डी हो जाएगा, सभी ऑल ऑफ दी जाएगा। ठीक है, 55 प्लानिंग वाज कंसिडर्ड एज ए प्री रिक्विसाइट, योजना को एक शर्त माना जाता था। आप लोग देखिए और बताइए इसका आंसर। नंबर ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी जाएगा, एक बार देख पढ़ लीजिएगा ऑप्शन बढ़िया से। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो प्लानिंग कमीशन। कब? 15 मार्च 1950 याद रखना डेट। ठीक है, इसका आंसर डी। चलिए, तो इसका 1-2 क्लास और आएगा इसका, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, इसे क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लग रहा होगा। बस लग रहा हो तो बस दबा के शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा पेपर 3 का तैयारी करवाया जा रहा है। क्या चाहिए इसे बताइए? यही चीज़ आपको 1000, 1500, 2000 फीस लेकर कराया रहा है, पता है? चलिए।